हुसैन का ताजिया उठाने वालों, याद रहे आज ये चेहलुम इमाम हुसैन का मानने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। मुझे मालूम है ज़्यादा वक्त नहीं लेना है, इसलिए बहुत रफ्तार से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसलिए मैंने खुतबे की भी रफ्तार बढ़ाई, इसलिए मैं फजाइल की भी रफ्तार बढ़ाऊँगा कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन पसंदीदा है तो वो दीन इस्लाम है। अगर कोई दीन है वो तो दीन इस्लाम है। आओ उसके बाद अर्ज ये हुआ कि इसी दीन इस्लाम को फैलाने के लिए अल्लाह ने अंबियाओं को भेजा। 1,24,000 नबी आए सिर्फ इस कायनात में दीन को फैलाने के लिए। मैं कहूँगा या अल्लाह इस दीन को फैलाने के लिए नबियों को भेज रहा है, मासूमों को भेज रहा है। कभी आदम को भेजता है, कभी शीश को भेजता है, कभी नूह को भेजता है, कभी लूत को भेजता है, कभी यह्या को भेजता है, कभी यूसुफ को भेजता है, कभी जकरिया को भेजता है, यहाँ तक कि 1,24,000 नबियों को भेजा। अरे मौलवी थे उनसे करा लेता, आलिम मौजूद थे उनसे करा लेता, इंसान थे उनसे करा लेता। आवाज़ कुदरत का याद रहे, मेरी तकरीर हर फिरके के लिए होती है, किसी खास फिरके के लिए नहीं है। तो याद रहे अल्लाह ने आवाज़ दी, सुनो मेरा दीन जो है वो मुझे पसंद है, और मेरा दीन इतना हल्का नहीं है कि गुनहगार मौलवी से इसकी तबलीग कराओ। इतना अहम दीन है कि इसकी तबलीग के लिए मैं अंबियाओं को भेजूंगा। कभी नूह भेजूंगा, कभी शीश भेजूंगा, कभी आदम भेजूंगा, कभी मूसा भेजूंगा, कभी ईसा भेजूंगा, कभी मोहम्मद मुस्तफा भेज दूंगा और ऐलान कर दूंगा मोहम्मद की सुन्नत पे तुम्हें अमल करना है। कायनात में जहां कहीं भी मुसलमान है वो मोहम्मद की सुन्नत पर अमल करते हैं, मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करते हैं। किस लिए? क्योंकि अल्लाह ने मुस्तफा को नबी बनाकर भेजा, कायनात का मुरसल आज़म बना के भेजा। और भेजने के बाद सिर्फ अंबियाओं को नहीं भेजा, किताबों को भी भेजा। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, 4 किताबों को उतार दिया, 4 किताबों को उतार दिया। जानते हैं लेकिन आज सिर्फ कुरान बाकी है। 3 किताबें तब्दील हो चुकी है। तौरात तब्दील हो गई, ज़बूर तब्दील हो गई, इंजील तब्दील हो गई। क्यों? क्योंकि उनके मानने वालों ने उसे बदल डाला। सिर्फ तन्हा कुरान बाकी है जिस पे हम अमल कर रहे हैं, जिस पे हम अमल कर रहे हैं। और याद रहे लोगों ने कुरान को भी बदलना चाहा, लोगों ने कुरान को भी बदलना चाहा। कभी रसूल अल्लाह से कहते या रसूल अल्लाह नमाजें 4 रकात हैं उन्हें 2 रकात करवा दीजिए। या रसूल अल्लाह कुरान में ये पैगाम आया है इसमें थोड़ी सी बदली करवा दीजिए। या रसूल अल्लाह हज ऐसे है ऐसे करवा दीजिए। यानी वहाँ पे भी सोचते रहे कुरान भी बदल जाए जिस तरीके से दीगर किताबें बदल गई। लेकिन रसूल ने कहा नहीं, कुरान कयामत तक बाकी रहेगा। कुरान में तब्दीली आने वाली नहीं है, कुरान में तब्दीली आने वाली नहीं है। रसूल ने कोई चेंजिंग नहीं की। तो याद रहे रसूल की वफात के बाद लोगों ने सोचा अली के जमाने में कुरान बदल दे, लेकिन कुरान न बदल सके। अली को मस्जिद कूफा में शहीद कर दिया। इमाम हसन का जमाना आया, सोचा कुरान में तब्दीली कर दे, इस्लाम में बदल दे, लेकिन कर न सके। इमाम हसन को भी ज़हर दे दिया गया। इमाम हुसैन का दौर आया, घेर के करबला बुलाया। बुलाने के बाद अब सोचा अभी तक तो कुरान न बदला, लेकिन अब हुसैन को कत्ल करके कुरान बदल दूंगा। लो आका हुसैन को घेर के करबला बुलाया। बुलाने के बाद शिमर गले पे खंजर चलाता है और चला के कहता है कद कतलनल इस्लाम व बदलनल कुरान, कद कतलनल इस्लाम व बदलनल कुरान। आज हमने इस्लाम को कत्ल कर दिया, हमने कुरान बदल डाला, हमने इस्लाम कत्ल कर दिया, हमने कुरान बदल डाला। जैसे ही शिमर ने ये जुमला कहा आज हमने इस्लाम कत्ल कर दिया, कुरान बदल डाला, उतने में हुसैन ने जैसे कुरान पढ़ा, हुसैन ने जैसे कुरान पढ़ना शुरू कर देते हैं। कहते शिमर से न इस्लाम कत्ल हुआ है और ना ही कुरान बदला है, कुरान बाकी रहेगा, इस्लाम मिटने वाला नहीं है। ये हुसैन वो है जिसके लिए रसूल कह रहे हैं हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। याद रहे हुसैन ने अपने कांधों पर कभी अपने कांधों पे बिठाया हसनैन को, और कभी नमाज में है तो सजदे की हालत में पुष्ट पे बिठाया हुसैन को। कभी मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं तो आका हुसैन को देखते ही आगोश में उठा लेते हैं। हर जगह रसूल हुसैन को पहचानवा रहे हैं, हर
वक्त का रसूल हुसैन को पहचानवा रहे हैं। हर कोई सुने ये जुमला, रसूल खुदा ने हसनैन को अपने कांधों पे बिठाया और बाजार में लेके आए। वाकया क्या हुआ था मालूम है ना? जब हसनैन ने कहा ईद का दिन है, सबकी सवारी मौजूद है, या नाना ए रसूल अल्लाह हमारी सवारी कहाँ है? रसूल ने कहा मैं तुम्हारी सवारी बन जाता हूँ, मैं खुद नाका बन जाता हूँ। हसनैन को अपने कांधों पे सवार कर लिया, हसनैन को अपने कांधों पे सवार कर लिया। अब बताओ मुझे, जो लोग कहते हैं मुझे बताओ, अगर तुम जो लोग कहते हैं कि घोड़ा निकालना हराम है, घोड़ा निकालना बिदअत है, भाई घोड़ा निकालना हराम थोड़ी है, घोड़ा बनाना हराम थोड़ी है। आओ मदीने की गलियों में दिखाओ, रसूल हुसैन का घोड़ा खुद बने हुए हैं। रसूल हुसैन का घोड़ा, हुसैन की सवारी खुद बने हुए हैं, अपने ऊपर हसनैन को बिठाए हुए हैं। जब हसनैन ने पूछा मेहार कहाँ है, कहा मेरी जुल्फों को पकड़ लो, इसे मेहार बना लो, इसे मेहार बना लो। लो हसनैन हुसैन को, हसन को और हुसैन को अपने कांधों पे बिठाया। ए मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करने वाले, ए रसूल की सुन्नत पे अमल करने वाले, मुझे बताओ मुस्तफा की ये सुन्नत तुम कैसे अमल करोगे? जाओ तुम भी हसनैन को अपने कांधों पे बिठाओ। मुस्तफा ने हसनैन को कांधों पे बिठाया था, हुसैन को कांधों पे बिठाया था, हसन को कांधों पे बिठाया था। भाई हम मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करने वाले हैं ना, रसूल की सुन्नत पे अमल करने वाले हैं ना, तो अपने कांधों पे हुसैन को बिठाओ, अपने कांधों पे हसन को बिठाओ। आप कहेंगे हुसैन बज़ाहिर मौजूद ही नहीं है, इस जमाने में आका हुसैन मौजूद ही नहीं है, हम अपने कांधों पे कैसे बिठाए? आओ आज मैं बताता हूँ तुम इस सुन्नत पे कैसे अमल करोगे। अगर हुसैन बज़ाहिर मौजूद नहीं है, पूरी तवज्जो चाहता हूँ, तुम रसूल की सुन्नत पे कैसे अमल करोगे कि रसूल हसनैन को कांधों पे बिठाते हैं, हुसैन को कांधों पे बिठाते। आओ मैं बताता हूँ इस सुन्नत को कैसे अमल करना है, थोड़ा सा तवज्जो दे, इस अमल पे कैसे अमल करना है, ये सुन्नत कैसे अमल करनी है। भाई कुछ करने की जरूरत नहीं, जब हुसैन मौजूद न हो तो हुसैन का ताज़िया अपने कांधों पे उठा लो, हुसैन का ताज़िया अपने कांधों पे उठा लो, हुसैन के रोज़े की छवि अपने कांधों पे उठा लो और मुस्तफा की सुन्नत पे अमल कर लो। मुस्तफा की लो अर्ज खत्म कर दिया मैंने, वक्त नहीं है मुझे मालूम है, इसलिए मैंने बहुत रफ्तार में अपनी पूरी तकरीर खत्म कर दी। लो मुस्तफा की सुन्नत पे इस तरीके से अमल करो। अगर हुसैन बज़ाहिर मौजूद न हो तो उनका ताज़िया अपने कांधों पे उठाओ और चलो, क्योंकि कायनात के मुरसले आज़म ने रसूल की फजीलत बताई। ताहा ने, यासीन ने, मुजम्मिल ने, मुदस्सिर ने, सिराज ने, मुनीर ने कहा हुसैन ऐसे वैसे थोड़ी है, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। आज हुसैन का चेहलुम मनाने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। लो दो चार जुमले मसाइब के सुन लो जानते हो ना हुसैन का चेहलुम मनाने के लिए 10 मुहर्रम के दिन जिसकी शहादत हो गई, ये आका हुसैन और आका हुसैन के साथ असहाब अंसार की शहादत हो गई, घर वालों को असीर कर लिया गया। अल्लाह अकबर। जब यजीद ने कहा ए सज्जाद चाहो शाम में रहो और चाहे मदीना चले जाओ, तो जानते हैं बीबी ज़ैनब ने क्या कहा, सज्जाद हम न शाम में रहेंगे न मदीना जाएंगे, सबसे पहले हम करबला जाएंगे, आका हुसैन का चेहलुम मनाएंगे, भैया हुसैन का चेहलुम मनाएंगे। 1 साल कैद खाने में रहे हैं, अरे भैया का चेहलुम मनाने के लिए तड़पती रही है ये बहन। लो अमारिया तैयार हुई, ज़ैनब ने कहा सियाह परचम लगाए जाए, अरे सियाह परचम लगाए जाए, अमारियों के पर्दे सियाह लगाए जाए, हम हुसैन का चेहलुम मनाने के लिए करबला जा रहे हैं। लो सियाह परचम तैयार हुआ, अमारिया तैयार हुई, लेके चले। अब जो इधर चले है ना, तो इधर जब करबला से करीब पहुंचे तो क्या देखते हैं, हुसैन की कब्र पर जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी लिपटे हुए बैन कर रहे हैं, ए मेरे मौला हमें छोड़
کے چلے گئے. ہمیں خبر بہت دیر میں ہوئی. وہ ادھر سے بشیر آواز دے رہا تھا, اے جابر, حسین کی قبر سے دور ہٹ جا. حسین کی بہن اپنے بھیا کا چہلم منانے کے لیے آ رہی ہے. ارے دوسری تاریخ یہ ہے کہ قبر سے آواز آئی تھی, اے جابر میری قبر سے دور ہٹ جا, میری بہن میرا چہلم منانے آ رہی ہے. اللہ اکبر. میں کہوں گا کہ حسین آپ کیوں جابر کو دور کر رہے ہیں؟ جابر نابینا ہے, کیوں اسے دور کر رہے ہیں؟ آواز آئی ہوگی, ہم جابر کو اس لیے دور کر رہے ہیں کہیں زینب کی آواز, رونے کی آواز جابر کے کانوں میں نہ چلی جا. میں کہوں گا ہائے رے مولا, آواز کا اتنا خیال ہے. آپ کی بہن زینب آپ کی شہادت کے بعد اسی کربلا سے لے کے کوفے سے شام, ارے دیار بدیار پھرائی گئی. اے بھیا, تیری بہن کو اس طریقے سے قیدی بنایا گیا کہ ہاتھ پسے گردن باندھ دیے گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اجرکم اللہ. بس مصائب کا آخری جملہ سنو. ہر بی بی ہماری سوچری اپنے اپنے وارث کے قبر پر گری. گرنے کے بعد کوئی فریاد کر رہا ہے, ارے ہماری سروں سے چادر چھینی گئی. کوئی فریاد کر رہا ہے ہمیں بازاروں سے لے جایا گیا. کوئی فریاد کر رہا ہے ہمیں کوڑے مارے گئے. ہر بیوی اپنے اپنے وارث سے بین کر رہی تھی. لو بین کرنے کے بعد جب نوحہ ہوا, ماتم ہوا, مجلس ہو گئی ہے نا کربلا میں, لو چہلم منا لیا گیا. بیبیاں ہماری پہ سوار ہوئی. آخری جملہ مصائب کا, بیبیاں ہماری پہ سوار ہوئی. بی بی زینب ہماری پہ بیٹھنے والی تھی. انہوں نے سوچا کہ آخری دفعہ اپنے بھیا کو سلام کہہ لو. اب جو زینب پلٹی تو کیا دیکھتی ہے؟ بھابھی رباب حسین کی قبر سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہے. زینب قریب آئی, آنے کے بعد کہتی بھابھی رباب کیا مدینہ نہیں چلو گی؟ کیا مدینہ نہیں چلو گی؟ ارے رباب کا فکرہ سنو اور مصائب یہیں پہ ختم کر رہا ہو. ارے بھابھی رباب نے جملہ کہا, زینب مدینہ جا کے کیا کروں گی؟ زینب تم خوش نصیب ہو, مدینہ پہنچو گی تو تمہارا شوہر عبداللہ موجود ہے, تمہیں مل جائے گا. ارے رباب مدینہ جا کے کیا کرے جس کا شوہر کربلا میں مر گیا, جس کی گود کربلا میں اجڑ گئی, ارے جس کی سکینہ زندان میں مر گئی. ہائے او رباب مدینہ جا کے کیا کرے؟ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. مات حسین.